बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाए हक़ चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको सलामत रखे। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो हालत रोज़ा में इंजेक्शन लगवाना है। इंजेक्शन तीन तरह के होते हैं। एक इंसुलिन का होता है, एक विटामिन्स का होता है और एक होता है किसी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इन तीनों का हुक्म क्या होगा, इनके लगाने से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, इस हवाले से उलमा के दो मौक़िफ़ हैं। कुछ उलमा वो हैं जो कहते हैं कि अगर टीका लगवा लिया जाए, इंजेक्शन लगवा लिया जाए तो इससे रोज़ा फासिद हो जाता है, यानी रोज़ा टूट जाता है। और वो बतौर दलील बुखारी शरीफ की रिवायत जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं 1938, और यही मौक़िफ़ हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इसी तरह अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और उनके बाद हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी उनसे मनक़ूल एक नक़ल की ये रिवायत है जिसमें फरमाया गया कि रोज़ा जिस्म से बाहर आने वाली चीज़ों से नहीं टूटता, बल्कि जिस्म में बाहर से कोई चीज़ दाखिल हो तो उससे रोज़ा टूट जाता है। बुनियादी तौर पर ये जो हदीस पाक है ये क़ै के हवाले से थी, जिसमें अल्फाज़ वक़ा, किसी को क़ै आई, तो इसमें फरमाया गया कि अगर जिस्म के अंदर से कोई चीज़ बाहर आए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अब जिन उलमा का ये मौक़िफ़ है कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, वो इस हदीस पाक की बुनियाद पर ये कौल कहते हैं कि चूँकि इसमें फरमाया गया कि जो बाहर से जिस्म में दाखिल होती हैं चीज़ें उनसे रोज़ा टूट जाता है, तो इंजेक्शन भी जिस्म में बाहर से दाखिल होता है, इसलिए रोज़ा टूट जाता है। मगर ज़्यादातर फुक़हा जो हैं वो इस तरफ गए हैं कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। बिलखुसूस अगर हम अपने ज़माना माज़ी करीब में देखें तो नायब इमाम अबू हनीफ़ा, फ़क़ीहुल असर, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुसीरपुर शरीफ वाले, उन्होंने बड़ी सैर हासिल बहस की है इस मामले के अंदर, ये इंजेक्शन से रोज़ा ना टूटने के हवाले से। अब जिन उलमा का ये मौक़िफ़ है कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, तो वो किस बुनियाद पर, उनका मौक़िफ़ इसलिए है कि वो फरमाते हैं कि ये इंजेक्शन जो होता है ये बराह रास्त जिस्म में दाखिल होकर मैदे तक नहीं पहुँचता, और किसी बैरूनी चीज़ का जिस्म में किसी ऐसे हिस्से से दाखिल होना कि जो सीधा मैदे तक उसे पहुँचाए तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कोई चीज़ जिस्म में इस तरह दाखिल हो कि जो बराह रास्त मैदे तक ना पहुँचे तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अब इसी तरह देख लें इंजेक्शन जो है ये जब ये हमारी जो जिल्द है, स्किन है हमारी, इसके अंदर बेशुमार सौराख हैं। जब पसीना आता है तो उन्हीं सौराखों के ज़रिए वो जिस्म से बाहर आता है। इसी तरह जब कोई जिस्म पर किसी वजह से कोई मालिश वगैरह करता है तो वो जिस तेल या ऑयल से मालिश कर रहा होता है वो ऑयल उसके जिल्द के इन सुराखों के ज़रिए नीचे जिस्म में पहुंच रहा होता है। तो इस तरह वो ऑयल या वो चीज़ जिससे मालिश की जा रही है वो भी जिस्म के अंदर जज्ब हुई है, मगर उससे रोज़ा नहीं टूटा। तो जिन फुक़हा ने कहा कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, वो भी यही बात समझाना चाह रहे हैं कि जैसे किसी तेल वगैरह से मालिश की जाए और वो अंदर जिस्म में जज्ब हो जाता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, इसी तरह इंजेक्शन भी डायरेक्ट मैदे में नहीं पहुँचता, बल्कि वो खून के अंदर शामिल होकर जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि वो हलक में जाए और फिर वहां से मैदे के अंदर जाए और वहां से फिर वो पूरे जिस्म के अंदर जाए।
तो जिन उलमा का ये कौल है कि नहीं टूटता, तो वो इस बुनियाद पर है कि जब कोई चीज़ मैदे में दाखिल होगी तो टूट जाएगा रोज़ा। अब क्योंकि मैदा हौज है और मैदे के आगे से फिर वो पूरे जिस्म को सप्लाई की जाती है, यानी ग़िज़ा मैदे में हज़म होती है, फिर वो आगे अंतड़ियों के ज़रिए और फिर वहाँ से वो चूस कर आगे जहाँ जहाँ ग़िज़ा के उन अज्जा ने पहुँचना होता है, जिस जिस सूरत में पहुँचना होता है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। तो लिहाजा उन उलमा का मौक़िफ़ इसलिए है कि ये है तो बैरूनी चीज़ जिसमें दाखिल होती है, मगर ये ऐसे दाखिल नहीं होती कि डायरेक्ट मैदे में पहुँचे और फिर पूरे जिस्म के अंदर जाए, बल्कि ये जहाँ इसको लगाया जाए, खा वो गोश्त के अंदर लगाया जाए, IM हो, इन मसल्स हो या IV हो, इन वेन्स हो, शरियानों के अंदर लगाया जाए, तो वो मैदे में नहीं पहुंचता बल्कि वो जिस्म के अंदर जज्ब हो जाता है। और कोई चीज़ जब बाहर से जिस्म के अंदर जज्ब हो तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। आइए अब इंसुलिन जो है इसके हवाले से भी यही हुक्म होगा कि वो भी मैदे के अंदर दाखिल नहीं होती बल्कि गोश्त के अंदर उसको लगाया जाता है। उसके बाद आ जाए ये विटामिन के इंजेक्शन वगैरह। बाद लोग ऐसे होते हैं कि रोज़े में वो ये विटामिन के ताकत के इंजेक्शन इसलिए लगवाना चाहते हैं कि वो जिस्मानी ताकत को बहाल रखना चाहते हैं, तो इससे परहेज करें। अगर आपने रोजे की शिद्दत, भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस ही नहीं होने देना, तो फिर मकसद क्या रोजा रखने का। इसी तरह अगर कोई बीमारी के सबब इंजेक्शन लगवाए और इंजेक्शन लगवाना उसकी बीमारी की वजह से ज़रूरत बन जाए, तो वो इंजेक्शन लगवा सकता है। साफ ज़ाहिर है कोई शौक के लिए तो इंजेक्शन लगवाएगा नहीं। अब कोई बीमार है, दर्द हो रहा है जिस्म में या कोई और मामला है और इंजेक्शन के ज़रिए, टीके के ज़रिए वो मामला उसका हल हो सकता है, उस बीमारी का इलाज हो सकता है, तो वो रोज़े की हालत में भी लगवा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ को समझने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।